गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और ध्यान से देखें, बहुत क्रूशियल टाइम है तो थोड़ा मन लगा के पढ़ें। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, भले ही लोकल है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा ढंग से पढ़ें। मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। हिंद महासागर में फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? ला पेरोस 2023 हिंद महासागर में हो रहा है। किस महासागर में? हिंद महासागर में। तो किस महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है? तो हिंद महासागर को कहा जाता है। और किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर है? तो हिंद महासागर है। हिंद भारत के नाम पे रखा गया है। 90 डिग्री पूर्वी कटक कहाँ है? तो ये हिंद महासागर में है। 90 डिग्री पूर्वी कटक कौन है? पूर्वी कटक कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। अब युद्धाभ्यास के बारी आई तो आखिर क्या जरूरत पड़ी कि फ्रांसीसी नौसेना द्वारा पूछेगा कि ला पेरोस जो युद्धाभ्यास है उसमें कौन सी सेना भाग लिया? तो नौसेना ने, भारत का मैं कल के सेशन में लिखवाया था कि INS सह्याद्री ने भाग लिया था, कल लिखवाया था कल के सेशन में। इसका उद्देश्य है समुद्री डोमेन की जागरूकता बढ़ाना और इंडो पैसिफिक मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को अधिकतम करना है। और कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं फ्रांस के साथ भारत के? तो शक्ति युद्धाभ्यास होता है किससे? भारत और फ्रांस के बीच। वरुण किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। और हाल ही में एक अभ्यास आया था, नया अभ्यास फ्रीजेक्स, वो किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के बीच में। और उसके बाद उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में। जीमैक्स भारत और जापान के बीच में। वीर गार्जियन एक आया है हाल फिलहाल में, तो वीर गार्जियन भी भारत और जापान के बीच में। युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच में। एक्यूरन भारत और मालदीव के बीच में। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में। ये सब युद्धाभ्यास होते हैं। और एक पासेक्स युद्धाभ्यास हुआ था, तो ये हुआ था भारत और सोवियत संघ यानी भारत और रसिया के बीच में। आगे देखते हैं, किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने नए जीवाणुरोधी अणु, देखिएगा, नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की IIT रुड़की। अब पूछेगा कि IIT रुड़की की स्थापना कब की गई थी? तो 1952 में नेहरू के रिज में हुई थी। भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान कौन था? तो ये IIT रुड़की था। और ये क्या करेगा? ये जो बैक्टीरिया, जो नए जीवाणुरोधी अणु जो है वो क्या करेगा? ये नए जीवाणुरोधी जो खोजा गया था छोटे अणु GD बैक्टीरिया को मारता है, जो शरीर में प्रवेश करता है, उसी को मारने के लिए विकसित किया गया है IIT रुड़की द्वारा। और कब हुआ था IIT रुड़की की स्थापना? 1952 में। माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया के बारे में देख लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ भी? बोर्नियो द्वीप पे। बोर्नियो द्वीप पे पढ़ाया गया है नूसंतारा। और दुनिया का अंतिम स्वर्ग, दुनिया का अंतिम स्वर्ग बाली द्वीप, वो कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहर है जकार्ता। कौन है? जकार्ता। वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के लिए किस देश ने क्वालिफाई कर लिया है? तो भारत ने किया है। और ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत कब की गई थी? 2019 में हुई थी। कब? 2019 ईस्वी में। 2018 और 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन सा देश बना? तो भारत बना है। दुनिया का सबसे बड़ा आयातक मतलब खरीदने वाला। और रूस जो है भारत का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। मतलब भारत सबसे हथियार कहाँ से खरीदता है? तो रसिया से। उसके बाद कहाँ से खरीदता है? तो फ्रांस से। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना? तो ये सऊदी अरब बना है। तीसरा कौन? कतर। और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। कौन है? अमेरिका।
और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो एक सिप्री एक संस्था है स्वीडन की, वही इस रिपोर्ट को जारी करती है। कौन? सिप्री जारी करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? जो पहला होता है वो खास होता है, चाहे कोई भी सेक्टर हो गया तो काम खत्म। अद्वितीय होता है, अद्भुत होता है। क्या अमरजीत? सुरेखा यादव। सुरेखा 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव पूरा नाम है इसका। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस कब मनाया गया? तो 14 मार्च को मनाया गया। पाई के महत्व, पाई समझते हैं ना, 22/7 है ना। पाई सन्निकट दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। पाई सन्निकट दिवस कब मनाता है? 22 जुलाई को। आगे देखते हैं, LIC का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती को। और LIC की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। और दुनिया का सबसे बड़ा बीमा कंपनी कौन सा है? LIC है। LIC में एक अध्यक्ष होता है और 4 MD होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। कहाँ है? मुंबई। फ्रेंडी चक्रवात किस देश में आया है? मलावी। एक अफ्रीका का एक देश है मलावी। मलावी, मोजाम्बिक। साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। MSME प्रतिस्पर्धा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।